सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस पार्ट 12 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 49 होगा। आज स्कूल मेले के अवसर पर 7वीं कक्षा के बच्चों ने खिलौने बनाए। मेला में बेचने के लिए खिलौने बनाए। इसके लिए उन्होंने 150 रुपये का कपड़ा, 8.50 रुपये का धागा, 12.50 रुपये का रंग और 9 रुपये का रंगीन कागज़ खरीदा। खिलौने को मेले में बेचने पर उनका कुल लाभ 40% रहा। यदि उन्होंने आधे खिलौने 50% लाभ पर बेचे हों तो शेष आधे पर उनका प्रतिशत लाभ निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि खिलौने बनाने में कुल कितना खर्च हुआ। ठीक है, तो खिलौने बनाने का कुल लागत मूल्य बराबर, देखिए 150 रुपये का कपड़ा खरीदा, फिर और जो चीज़ वो उन लोगों ने खरीद के लाया सबको जोड़ दिए तो 180 रुपये हो गया। यानी खिलौने बनाने में लागत मूल्य हो गया 180 रुपये और खिलौने बेच करके लाभ हुआ 40%। इसका मतलब कुल खिलौनों का विक्रय मूल्य होगा 180 प्लस 180 का 40%। इसी को सॉल्व किए हैं तो आ गया आपका 252 रुपये। अब सोचिए, क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य उसका हुआ 180 रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 252 रुपये, तो 40% का लाभ हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि 40% का लाभ हुआ तो सब खिलौने पर 40% का लाभ नहीं हुआ, आधे खिलौने पर 50% हुआ और आधे खिलौने पर कितना हुआ वो निकालना है। आधे खिलौने पर 50, जितना खिलौना बना था जितना बना होगा, लेकिन उसमें से आधा खिलौना को बेचने से 50% का लाभ हुआ, तो शेष आधे को बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ यही यहाँ पर निकालना है। तो पहले हम लोग आधे खिलौने का लागत मूल्य निकाल लेंगे। टोटल खिलौने का लागत मूल्य 180 रुपया निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो आधे खिलौने का लागत मूल्य होगा 180 भाग 2, 90 रुपये होगा कि नहीं। जितना खिलौना बना था वो टोटल का लागत मूल्य पड़ा था 180 रुपये, तो आधे खिलौने का लागत मूल्य आधा हो जाएगा उसका, तो 90 रुपये हो जाएगा। और आधे खिलौने पर लाभ था 50%, तो आधे खिलौने का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे हम लोग। आधे खिलौने का लागत मूल्य 90 रुपया, लाभ 50%, तो आधे खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर 90 प्लस 90 का 50%, 90 का 50%। ठीक है, आ गया 135 रुपये। आधे खिलौने का विक्रय मूल्य 135 रुपये और टोटल खिलौने का विक्रय मूल्य 252 रुपये। ठीक है, अब पहले निकालेंगे शेष आधे खिलौने का लागत मूल्य। आधे का 90, तो शेष आधे का कितना बचा, 90 बचा, 180 माइनस 90 बराबर 90 रुपये। अब शेष आधे खिलौने का विक्रय मूल्य कितना हुआ, इसका मतलब शेष आधे खिलौने का विक्रय मूल्य हो जाएगा 252 माइनस 135, क्योंकि टोटल खिलौने का विक्रय मूल्य 252, उनमें से आधे का 135 निकला है, तो शेष का निकल जाएगा 117 रुपये। ठीक, अब शेष आधे खिलौने का लागत मूल्य 90 रुपये और विक्रय मूल्य 117 रुपये, तो शेष आधे खिलौने पर लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, 117 माइनस 90 बराबर 27 रुपये। शेष आधे खिलौने पर 27 रुपये का लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ निकालना था कि शेष आधे खिलौने पर प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो शेष आधे खिलौने पर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा लागत मूल्य, 27 गुने 100 बटा 90। 1 0 से 1 0 काट दिए और 9 से काट दिए 27 को 3 बार में। अब 10 और 3 को गुना किए तो 30%, अर्थात शेष आधे खिलौने पर 30% का लाभ हुआ। आधे पर हुआ 50% और शेष आधे पर 30% और टोटल पर हुआ 40% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 50, एक आदमी ने कुछ नारंगियाँ 10 रुपये में 40 की दर से और उतनी ही नारंगियाँ
10 रुपये में 60 की दर से खरीदी, उसने उन्हें मिलाकर 10 रुपये में 50 की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। कुछ नारंगियाँ वो पहले खरीदा 10 रुपये के 40 के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग मान लिए पहले कि माना वह आदमी 10 रुपये में 40 की दर से एक्स नारंगियाँ खरीदा, एक्स नारंगियाँ खरीदा 10 रुपये में 40 के हिसाब से। तो एक्स नारंगियों का क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। तो दिया हुआ है कितना नारंगियों का, 40 नारंगियों का क्रय मूल्य 10 रुपया। एक एक नियम से इसको निकाल लिए। चूँकि 40 नारंगियों का क्रय मूल्य 10 रुपया, इसलिए एक नारंगी का क्रय मूल्य 10/40 रुपया, इसलिए एक्स नारंगियों का क्रय मूल्य 10/40 गुने एक्स। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो आ गया x/4 रुपये। तो पहले जो वो एक्स नारंगी खरीदा उसका क्रय मूल्य हो गया x/4 रुपये। और उसमें क्वेश्चन में बोला है कि उतना ही नारंगी वो 10 रुपये में 60 की दर से खरीदा था। कितना, जितना 10 रुपये में 40 के हिसाब से खरीदा था उतना ही 10 रुपये में 60 के हिसाब से। तो 10 रुपये में 40 के दर से खरीदा था एक्स नारंगी, ठीक है। इसलिए 10 रुपये में 60 की दर से भी वह एक्स नारंगियाँ ही खरीदा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है। एक्स नारंगी खरीदा उस रेट से, एक्स नारंगी इस रेट से। तो इस एक्स नारंगियों का हम फिर क्रय मूल्य निकालते हैं एक एक नियम से। चूँकि 60 नारंगियों का क्रय मूल्य 10 रुपया, इसलिए एक नारंगी का, इसलिए एक्स नारंगियों का, तो इसका आ गया x/6 रुपया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ मिल गया। कुल नारंगियाँ कितना हो गया, एक्स नारंगी खरीदा एक भाव से, फिर एक्स नारंगी खरीदा दूसरे भाव से, ठीक है। तो कुल नारंगी हो गया x + x = 2x, होगा कि नहीं होगा। और कुल नारंगियों का क्रय मूल्य हो जाएगा x/4 + x/6, क्योंकि पहले जो खरीदा एक्स नारंगी उसका क्रय मूल्य इतना, बाद में फिर खरीदा एक्स नारंगी तो उसका क्रय मूल्य इतना। तो दोनों को जोड़े तो आया आपका 5x/12 रुपया, यानी टोटल नारंगियों का क्रय मूल्य 5x/12 रुपया निकल गया। अब क्रय मूल्य मेरा हो गया, विक्रय मूल्य आ जाएगा तो फिर लाभ हानि का पता चल जाएगा। अब विक्रय में जो है सो वो वैसा नहीं किया है, सभी नारंगियों को एक ही भाव में बेचा है, 10 रुपये में 50 के हिसाब से। क्या खरीदने के समय दो भाव में खरीदा, वो एक जगह गया तो खरीदा 10 के 40 के हिसाब से, और दूसरे जगह खरीदा 10 रुपये में 60 के हिसाब से। लेकिन नारंगियों को जब वो बेचने लगा तो वो एक रेट लगा दिया 10 रुपये में 50 के हिसाब से, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हम लोग निकालेंगे कि चूँकि 10 नारंगियों का विक्रय 50 नारंगियों का विक्रय मूल्य 10 रुपये, चूँकि 50 नारंगियों का विक्रय मूल्य 10 रुपये, इसलिए एक नारंगी का 10/50 रुपये, इसलिए 2x नारंगी का, क्योंकि बेचा वो सभी नारंगी ने, एक्स नारंगी खरीदा था अलग रेट में, फिर एक्स नारंगी खरीदा था अलग रेट में, तो नारंगी हो गया उसके पास 2x, और बेचा है वो एक ही रेट में। तो 2x नारंगियों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10/50 गुने 2x, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2x/5 रुपये। अब आपके पास क्रय मूल्य भी निकल गया है 5x/12 रुपये टोटल नारंगियों का, और टोटल नारंगियों का विक्रय मूल्य भी निकल गया है 2x/5 रुपये। अब यहाँ देखना है कि कौन बड़ा है। अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा तो हानि होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा। तो इसमें से बड़ा कौन है, 5x/12 की 2x/5? 5x/12 ही बड़ा है। इसका मतलब क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए क्या होगा, हानि। तो देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए कि यहाँ क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो घटा दिए क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को, 5x/12 माइनस 2x/5, एलसीएम लिए तो आया 60, फिर घटाए तो आ गया x/60 रुपये। x/60 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि, तो हानि हुआ है x/60 रुपये, तो प्रतिशत हानि बराबर। तो हानि प्रतिशत का देखिए सूत्र है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए x/60 गुने 100 बटा क्रय मूल्य, 5x/12। देखिए यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, और फिर बच गया 6 और 10, तो उसको 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 पचे 10, ठीक। और ऊपर में आ गया 5x/3, और नीचे में बटा में है 5x/12, तो 2 भिन्न हो गया। तो 2 भिन्न जब बटा में रहे भाग में, तो पहला भिन्न
ज्यों का त्यों और नीचे वाला उलट जाता है। तो 5x बटा 3 गुने 12 बटा 5x। तो 5x से 5x कट गया और 3 से घट गया 12 4 बार में, तो 4% का हानि हो गया उसको, 4% हानि हुआ। ठीक है, अब आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।